आईएएस 2023 सॉल्व्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और दूसरी तरफ है समाचारों में होने का कारण कि क्यों वे क्षेत्र चर्चित रहे। पहला ऑप्शन है उत्तरी कीवू और इटूरी, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का कारण। दूसरा है ऑप्शन नागोर्नो कारबाख, मोजाम्बिक में उपप्लव यानी कि इंसर्जेंसी। तीसरा है खेरसान और जापोरिजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। कितने सही सुमेलित हैं? तो इसमें एक भी सही सुमेलित नहीं है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उत्तरी कीवू और इटूरी प्रांत क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और अस्थिरता के कारण अक्सर समाचारों में रहे हैं। क्यों रहे हैं समाचारों में? कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य में उत्तरी कीवू और इटूरी प्रांत क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, स्ट्रगल और अस्थिरता के कारण। और यहाँ पे कारण क्या बताया? उत्तरी कीवू और इटूरी क्षेत्र का आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट है नागोर्नो काराबाख। अधिकांश जनसंख्या आर्मेनियाई है और यह क्षेत्र दशकों से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद का स्रोत रहा है। किसके बीच में? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच डिस्प्यूट का सोर्स रहा है। कौन रहा है? नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। और यहाँ ऑप्शन में मोजाम्बिक में उपप्लव दिया गया है, इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट है खेरसान और जपोरिजिया दोनों यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण समाचारों में रहे हैं। क्यों रहे हैं? रूस के हमले के कारण। किस पर? यूक्रेन पर। और यहाँ ऑप्शन में इजराइल और लेबनान के बीच विवाद दिया गया है, इसलिए ये सारे कथन गलत सुमेलित हैं, मतलब एक भी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। कथन दो है अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें? तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है। कथन एक तो सही है और कथन दो गलत है। सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित और अरब लीग द्वारा समर्थित अरब शांति पहल पर इजराइल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। और यहाँ पे क्या किया गया? कहा गया कि इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ, जबकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये कथन दो रॉन्ग है और कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर है 95, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए है, नहीं है, रॉन्ग है। तीसरा है स्टेटमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक सक्सेसफुली खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है, ये सही है, सही सुमेलित है। और चौथा है स्टेटमेंट राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए, ये गलत है। तो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि कितने युग्म सही सुमेलित है, तो केवल 2 ही युग्म सही सुमेलित है। एक तो ये पहला और एक तीसरा, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है ये। और यहाँ ऑप्शन में किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए है, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार के लिए ऐसा कथन कहा गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है वह है जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कारपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राज्य स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। किसको? कारपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राज्य स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। और यहाँ ऑप्शन में क्या था? खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। दूसरा है, इसके अधिकतर शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था। तीसरा है, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप होती है। चौथा, महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 ही कथन सही हैं। कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। एक तो ये पहला कथन सही है, जब पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। कब? 44वां 2022 में शतरंज ओलंपियाड, तो पहली बार था ये, इसलिए कथन एक सही है। कथन एक क्या है? सही है कि पहली बार था जब भारत में आयोजित हुआ था। और दूसरा भी सही है कि इस शतरंज ओलंपियाड 2022 का जो अधिकृत शुभंकर है उसको तंबी नाम दिया गया था, यह सही है। ये तीसरा और चौथा गलत है। क्यों गलत है? तो ओपन सेक्शन में विजेता टीम की ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप है। कौन सी ट्रॉफी है? हैमिल्टन रसेल कप। और यहाँ क्या दी गई है? वेरा मेंचिक कप, इसलिए रॉन्ग है। और चौथा इसलिए रॉन्ग है कि महिला वर्ग में विजेता टीम हेतु ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप है। और यहाँ क्या दिया गया है ऑप्शन में? हैमिल्टन रसेल कप, इसलिए चौथा रॉन्ग है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं। तीसरे का तो चौथे में दे दिया और चौथे का तीसरे में, इसलिए ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न है 97। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र, और दूसरी तरफ है जिस देश में अवस्थित है। पहला है डोनबास, ये कहाँ स्थित है? सीरिया में नहीं, ये सीरिया में नहीं, पूर्वी यूक्रेन में स्थित है। दूसरा है काचिन, इथियोपिया नहीं, ये उत्तरी म्यांमार में स्थित है। कौन सा क्षेत्र? काचिन क्षेत्र। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र, यहाँ पे संघर्ष हो रहा है इसलिए। और टिग्रे उत्तरी यमन में दिखाया गया है, लेकिन उत्तरी यमन में नहीं, ये इथियोपिया में है। डोनबास पूर्वी यूक्रेन में, काचिन उत्तरी म्यांमार में, टिग्रे इथियोपिया में। तो इसमें से सही सुमेलित युग्म है, एक भी सुमेलित नहीं है, एक भी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान जो देश है, इन्होंने निम्नलिखित में से किस एक के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? सफल तख्ता पलट। क्या आंसर होगा इसका? सफल तख्ता पलट। यहाँ पे तख्ता पलट हुआ इन चारों देशों में, जो भी प्रश्न में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। पहला है उर्वरक संयंत्र, दूसरा तेल शोधक कारखाने, तीसरा इस्पात संयंत्र। उपरोक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? सभी तीन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही है, दोनों ही कथन सही है। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में
हुई थी, सही है। और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, ये भी सही है।